वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर गाइस। वेलकम है आपका आर एक्स साइंस सक्सेस मंत्रा में गाइस। और जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपसे बताया था कि इसी कड़ी में नर्वस सिस्टम की आगे नेक्स्ट कड़ी में एक वीडियो और लेके आपके लिए आया हूँ, दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गाइस लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है गाइस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। इसी सीरीज में गाइस हम बात करते हैं अनदर पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज़ द अनदर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, कैसे हाउ कैन इट परफॉर्म द ऑल द सेंसरी एक्टिविटी इन योर बॉडी। ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज नोन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना गाइस। जैसा कि मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसको छोड़ के जो भी पार्ट बचता है वो किस में आपके आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। तो अगेन गाइस, द ऑल ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज नोन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में गाइस हम इसे पीएनएस भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ द पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया गया। द सेंसरी डिवीजन, दैट इज द अफरेंट पार्ट, एंड द मोटर डिवीजन, दैट इज द एफरेंट पार्ट। ठीक है। अभी गाइज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि अफरेंट पार्ट क्या है, एफरेंट पार्ट क्या है, अभी मैं आपको नेक्स्ट आगे डिटेल में समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि सेंसरी डिवीजन के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मोटर डिवीजन में क्या क्या आती हैं गाइज। तो द सेंसरी डिवीजन ट्रांसमिट impulse from sense organs such as ears and taste buds to the central nervous system। ठीक है। यानी गाइस जो हमें टेस्ट मिलता है, ठीक है, बेटर है कोई चीज़ है या स्वीट है, ठीक है, तो जैसे हम टंग पे इसको लगाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, ये इम्पल्स ट्रांसमिट होती है किधर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन करता है गाइस, सेंसरी। ठीक है। टंग क्या है आपका, सेंसरी ऑर्गन में आता है। ठीक है। क्योंकि इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, अगर हमें बिटर लग रही है या स्वीट लग रही है, ठीक है, जैसा भी टेस्ट हमें मिलता है, कोई चीज़ कोल्ड है या हॉट है, ठीक है, जैसे करते हैं तो वो सारे इम्पल्स तुरंत ब्रेन को ट्रांसमिट होती है एंड देन ब्रेन के किस पार्ट को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है। अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे आउटसाइड बॉडी से इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाती है, देन उसके अगेंस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है गाइस। ठीक है। एंड देन इनसाइड बॉडी में जो भी आपकी चेंजेस आती है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ नया फॉर्मुलेशन होता है, देन उसके अगेंस्ट बॉडी कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है। ये पार्ट आपका डिजीज़ से भी जुड़ा हुआ है या आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है या बॉडी में जो भी चेंजेस आपके आते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इससे एडिट है गाइस, ठीक है, जुड़ी हुई हैं। तो आपके ईयर्स जस्ट लाइक कि जब आपने कुछ सुना, साउंड सुना, ठीक है, तो वो इम्पल्स कहाँ ट्रांसफर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाती है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन है, ब्रेन में ब्रेन के तीन पार्ट हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन आपको बताया था। ठीक है। तो मिड ब्रेन में आपका पार्ट था सेरिबेलम। ठीक है गाइस। तो सॉरी हाइंड ब्रेन का, हाँ, मिड ब्रेन का ही पार्ट था गाइस, मेसेंसेफलोन का सेरिबेलम, जो आपके बैलेंसिंग का काम करता है। यानी जब भी आप कोई साउंड या वाइब्रेशन सुनते हैं तो वो तुरंत इम्पल्स कहाँ ट्रांसमिट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेरिबेलम पार्ट पे। किसके थ्रू जाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है गाइस। ठीक है। तो उसके बारे में मैं भी एक और भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल से हर चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। नाउ गाइस बात करते हैं another division, that is the motor division. Motor division transmit impulse from the central nervous system to the muscles और glands। जैसे कि आपने फर्स्ट वाले में देखा कि सेंसरी डिवीज़न क्या करता है, डिफरेंट बॉडी यानी सेंस ऑर्गन्स के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इम्पल्स है, तुरंत ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मोटर डिवीजन यानी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है।
तो इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो फिर क्या करेंगे, पर्टिकुलर पार्ट्स पे या मसल्स पे जाके या ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रेशन करिए और उस प्रोसेस को बैलेंस करिए। ठीक है गाइस। तो द मोटर डिवीजन ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स और ग्लैंड्स। द मोटर डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट में डिवाइड हुई है मोटर डिवीजन फिर से गाइस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है गाइस। तो सोमैटिक नर्वस, सोमा मीन्स बॉडी होता है गाइस, ठीक है, यानी ऐसा नर्वस सिस्टम, यानी ऐसे न्यूरॉन्स होंगे जो बॉडी में आपकी जो भी चीज़ें होंगी, एक्टिविटी होंगी, वॉट एवर, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से लेके जैसे ठंड लगना, गर्म लगना, ठीक है, या कुछ भी चेंजेस, आपको डर लगना, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, तो जितने भी एक्टिविटी होगी वो सारी इन्फॉर्मेशंस, आपकी जो सेंसेशन है वो ब्रेन को कौन पहुंचाएगा, दैट इज़ अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड अनदर वन इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे आपका आईलिड का मूवमेंट्स हो गया, आपकी हार्ट बीट हो गई, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग हो गई, तो ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी चेंज होता रहता है, ठीक है, बट कौन इसको मेंटेन करता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है। इसको कौन गवर्न करता है, दैट इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गाइस, इसको गवर्न करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो गाइस। फिर हम बात करते हैं, एक छोटा सा प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे हमारी बॉडी की जो वर्क करती है, शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो गाइस, यहाँ से राइट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे गाइस सीजन चेंज होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात आते हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या ठंड भी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, ठीक है, तो देन कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, तो उसमें हम बात करते हैं गाइस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ठीक है, या और भीड़ बड़ा इलाका हो, या ऐसा कोई कंडीशन हो गाइस, तो तुरंत जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन का हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को हमारे तुरंत पहुंचाते हैं, ठीक है। ब्रेन का एक पार्ट है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, आपने पढ़ा था, ठीक है, जो हमारी होम्योस्टैसिस, यानी वी आर होम्योस्टैसिस, वैसे तो हम लोग होमोसेपियंस हैं, हम लोग का जूलॉजिकल नेम है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, बट होम्योस्टैसिस मीन्स कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स जस्ट लाइक कि अब अगर गर्मी का समय है, ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज़्यादा हीट है, तो बॉडी क्या करेगी, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देंगे, ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन के पास मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस मोटर न्यूरॉन है, जो कहाँ से, हाइपोथैलेमस, तो ब्रेन हाइपोथैलेमस को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप क्या करो, स्वेटिंग सिक्रीशन करो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज़ अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सारा फंक्शन कहाँ हो रहा है, आपके इनसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक है। नाउ अनदर पोर्शन क्या है आपका, इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ठीक, ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल यानी बॉडी में कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सपोज दैट, ठीक है, जैसे ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है या कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉडी में हमेशा गाइस पेन हो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर पेन है बॉडी में, आपने खाना खाया, या सपोज दैट जिस किसी को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है गाइस, उस कंडीशन में क्या होता है, पेन स्टार्ट होगा, तो पेन इंटरनल स्टार्ट होगा, यानी दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्या अलार्म है, ये अलार्म किसको जाता है, हमारे ब्रेन पे जाता है, और ब्रेन क्या हमें सोचने में मजबूर कर देता है, यार पेट में अगर दर्द हो रहा है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक तरीके का अलार्म हमें मिलता है। तो अगर हम सही समय पे, यानी बॉडी में अगर आपके कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है गाइस, तो उससे इग्नोर मत करिए, पेन भी हो रहा है या स्टार्टिंग कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको फोकस करिए, अच्छे तरीके से उसकी चेकअप कराइए, जांच कराइए, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी अलार्म दे रही होती है कि आपके बॉडी इनसाइड द बॉडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट्स जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वो इम्पल्स जो है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे हार्मोनल सिक्रीशन से बैलेंस करेगा, अगर हो सकेगा तो, ठीक है। जैसे पेन वगैरह होता है तो क्या कुछ दिन में अगर आपकी इग्नोरेंस कैपेसिटी ज़्यादा है या आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या आपको पेन ये आपके मोटर न्यूरॉन्स इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, और आपको बार बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सपोज दैट आपका जो
जितनी भी पेन किलर मेडिसिन हैं गाइस, तो क्या करती हैं, इस मोटर न्यूरॉन्स, ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन बार बार ब्रेन को दे रहा है, ठीक है, इसके पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे आपका क्या होता है, आपने जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम या जीरोडॉल टैबलेट्स ले लिया, कहीं सपोज दैट कहीं आप गिर गए, चोट लग गई आपको, ठीक है, पेन हो रहा है वहाँ पे, तो आफ्टर टेकिंग जीरोडॉल एसपी व्हाट हैपन गाइस, तो आफ्टर टेकिंग जीरोडॉल एसपी, तो व्हाट हैपन, ये क्या करता है जीरोडॉल एसपी, आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, जो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी जिस पार्ट में पेन हुआ है, दर्द, चोट लगी है, सेल्स डैमेज हुई है, वहाँ से जो बाबा इन्फॉर्मेशन सेंटर नर्वस सिस्टम पहुँचे कि हाँ यार, कि यहाँ मुझे पेन हो रहा है, यहाँ मुझे पेन हो रहा है, तो इसके पाथे को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको पेन नहीं हो रहा, पेन आपको और लगातार बना, बट डाइक्लोफेनेक सोडियम इस पाथवे को ब्लॉक कर देता है। तो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन यू आर फीलिंग कंफर्ट, कि आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपको पेन से धीरे धीरे रिलीफ मिल जाता है। बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना काम, ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, इससे हीलिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करता है, यानी बॉडी के अगर धीरे धीरे हीलिंग करती रहती है, ठीक है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम। इस शॉर्ट वीडियो मैंने आपको क्लियर कर दिया गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।